एलसीएम एचसीएफ में जेकरा भी दिक्कत है पीछे बता चुकल बने, और वो क्लास के आगे हम लोग को ले जाना है ना। तो कई गो क्वेश्चन हो गया था, बोलो सब? 11 गो हो गया था। हाँ तो ठीक है भैया, हम शुरू से ले चल रहे हैं। देखो अब इसको, चलो 1 नंबर वाला तो ठीक है, 2 नंबर वाला 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बता दिए थे कि इसको एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। डेसिमल वाले भी को भी बता दिए थे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। हाँ बोलो, कौन दिक्कत है? बाटा वाला में तो उस दिन बताइए थे। कहाँ गया था उस दिन? था कि नहीं क्लास में? पहले ही बताओ। क्लास में देखो, एचसीएफ और एलसीएम देखिए, जब भी बाटा समझो 2 मिनट में, बाटा वाला संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एक चीज होता है अंश और एक चीज होता है हर। बाटा में 2 गो चीज होगा, हर। तो जब भी एलसीएम कहेगा तो अंश का एलसीएम निकाला जाता है, बाकी का एचसीएफ निकाला जाता है। और एचसीएफ कहेगा, एचसीएफ, तो अंश का एचसीएफ निकाल दीजिए, एचसीएफ एचसीएफ, और हर का जो है एलसीएम निकाल दिया जाता है। ऊपर का ऊपर, नीचा का नीचा, ऊपर का ऊपर, नीचा का नीचा लिख दीजिए, हो गया। कटने वाला है कटा दीजिए। अब इसमें हाँ, दोनों में बस ये ध्यान रखना है, कौन सी कह रहा है निकालने के लिए। जो कहेगा निकालने के लिए अंश को निकालते हैं, और उसके ठीक विपरीत जो है हर को रखते हैं। ये तो समाप्त हो गया है। चलो, डेसिमल वाले में भी हम बताए थे कि पहले डेसिमल उड़ाएंगे, फिर दशमलव के बाद वाली संख्या को 0 रखकर बराबर कर लेते हैं। हर 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 बराबर, ये वो बराबर किया जाता है। उसके बाद जो है एलसीएम निकालिए, ऊपर का ऊपर, नीचा का नीचा। नीचा जब संख्या समान हो तो सभी का एचसीएफ समान और एलसीएम भी समान होता है। लेकिन 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 अंश का जो है एचसीएफ एलसीएम अलग अलग आपको निकालना होगा। ये समझ आया है कि नहीं है? सब क्लियर है? हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें देखो, इसमें देखो, ये जितना भी है वो सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। आनन फानन में ऐसा बात नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन डाल दिया गया है। 12 नंबर देखो, तो 0 25 0 2 ये सब बन जाएगा। आकि बनाए, बोलो सब? उस दिन भी बताए थे लेकिन इसको, अच्छा ठीक है, फिर भी इसको एक बता दे रहा है। देखो इसको समझो, बोलो इसमें कौन सी कह रहा है? महत्तम समापवर्तक कह रहा है। तो हम महत्तम समावर्तक जब कहेगा तो हम सीधा सीधा क्या कर लेंगे कि ऊपर वाले का कौन सी निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, और नीचे वाले का एलसीएम। लेकिन इससे पहले दशमलव उड़ाया जाता है, तो इसका जो है यहीं पे उड़ाओ, तो ये कितना हो गया? 0 हो गया। इसको उड़ाओ तो ये हो भी 100 हो गया। इसको उड़ाओ तो ये भी कितना हो गया? 10 हो गया। लेकिन हम बोले थे सबसे पहला स्टेप में डेसिमल खत्म कर दो, और डेसिमल के बाद हर को बराबर कर लिया जाता है। काहे? तो सुविधा के लिए। तो हर बराबर करने के लिए सभी पर डबल जीरो है, तो यहाँ भी डबल जीरो कर दो। लेकिन जब यहाँ तुम डबल जीरो करेगा, यहाँ पे जबरदस्ती तुम डाल रहा है, यानी जबरदस्ती यदि तुम यहाँ पे करेगा 0 0, तो ऊपर में भी आपको 0 लिखना होगा। हाँ, काहे से कि बट्टा वाला संख्या में एक ही संख्या से यहाँ पे गुना कर दो या भागा कर दो, कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। ना समझा? एक ही संख्या से गुना भागा हो सकता है, जोड़ घटाओ ना। अब ध्यान दो, अब तो ये हो गया। अभी 25/100, तो सीधे देखो, अब तुम्हारा 25 208 है 81, यानी 25 208 है, और 81 का जो है कौन सी निकालेगा? बोलो? एचसीएफ। एच एच 810 810 होगा, काहे कि यहाँ पे एगो 0 गया है। अब इसका एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो कितना होगा? तो एचसीएफ बोलो, एचसीएफ इसका कैसे निकालेगा? इसे से लगा लो, मतलब कौन सी से लगेगा? लगने वाला कोई दिमाग नहीं लग रहा है, टूरने वाला भी दिमाग नहीं लग रहा है, पान से कहाँ से लगेगा? ये नहीं लग रहा है। आ कोई भी चीज से नहीं लग रहा है। तो इसमें देखो अब क्या करो। हाँ, एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ कितना होगा? 1। तो 1 तो एचसीएफ हो गया,
लेकिन कई अंक के बाद दशमलव दीजिएगा ये बताइए। 2 गो जीरो है तो 2 अंक के बाद, यानी 1 तो 0 तो 2 अंक के बाद दशमलव हो गया ना, 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, 0 लिख दो, बस वही हो गया, यानी 1 का 1 हो जाएगा। काहे कि तो इसका एचसीएफ 1 आ रहा है। जब कोई भी चीज कॉमन नहीं हो तो उसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हम 1 लिख लिए। अब बाटा में जितना है उसका तो एलसीएम निकालना होगा, तो एक के बराबर संख्या का एलसीएम भी वही होता है और एचसीएफ भी वही होता है। अब बोलो 100 का एलसीएम तो कहेगा 100 होगा, एचसीएफ कहेंगे तो कहेगा 100 होगा। तो इसीलिए अब यहाँ पे 100 था, इतना बटा 100 था, लेकिन इसका एलसीएम 1 आया है, एचसीएफ 1 आया है और 1/100 है, तब इसको डबल जीरो के बाद दशमलव दिए हैं, अर्थात अब हुआ है आंसर। ये समझ है ना, मतलब ये वाला हट गया अब। तो यहां तक क्लियर सभी किसी को हो गया था। हमें नहीं लगता है एलसीएम और एचसीएफ में कोई विशेष दिक्कतें हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, हाँ अब देखिए थोड़ा लैंग्वेज पे अब ध्यान दीजिए। कह रहा है 6 के वर्ग 4 के घन 24 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। और ये देखिए ये 2023 के शिफ्ट 4 में पूछा हुआ प्रश्न है, शिफ्ट 4 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब ध्यान से देखो इसको, 6 के वर्ग 4 के घन और 24 का लघुत्तम समापवर्तक। तो देखो 6 का वर्ग कितना होगा, 6 का वर्ग सीधे 36। अब उतना हम नहीं लिखेंगे कि 6 स्क्वायर बराबर 36। 4 का घन, तो 4 का घन का मतलब कितना होता है 64। अभी कितना हो गया 24। तो इस सब का जो है लघुत्तम समावर्तक है, तो लघुत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा बताओ तुम। तो इसको ऑप्शन से भी कटा लो, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो इससे सभी कटना चाहिए। तो बोलो 6 4 10 से 9 दूना 24 नहीं होता है, 9 चौका 36 होता है, 9 चौका 36। तो सबसे पहले जो 9 से कटना चाहिए, तो 9 से देखो इसमें कौन कटता है, ये बताए थे कैसे कैसे हो रहा है। तो 6 5 से 11, 11 7, 11 7 18, यही कट रहा है। हमको लगता है संभावना है कि यही होगा। अब इसको भी चेक कर लो, 8 8 16 2 20, 9 से नहीं कटेगा ये नहीं होगा। बी देखो 4 4 8 है 1 9, ये भी 9 से कट रहा है। अरे भैया हाँ तो बीओ कट रहा है, लेकिन अभी संभावना है ये भी हो सकता है। अब जब 5 2 7 है 1 8 है 1 9, अब देखो इहो कट रहा है, इहो 3 गो कट गया। अब 3 गो कट गया तो इसमें देखो अब कौन चीज से और चेक करेगा बोलो। 8 8 16 2 18, अरे तरीके इहो कट जाएगा। तो ये हाँ सभी का सभी कट गया, तो सबसे न्यूनतम कौन होगा 144। तो संभवतः यही होगा, लेकिन ध्यान से समझ लो कभी कभी क्या होता है। अब देखो तुमको लगता है कि संभवतः ही होगा, एलसीएम छोटा है। अब देखो दिक्कत कहाँ होगा, मान लो कि यहाँ तुमको दे देता कि 7 और 2, अब बोलो ऑप्शन मान लो ये रहता, तो तुम कहता 7 और 2 9, 9 से कट गया, यही सबसे आंसर होगा। तो ई ऑप्शन वाला जब सभी कटने लगे तो तुम डायरेक्ट आंसर को मत मारो, सबसे पहले अब इसको अलगे निकाल लो। हाँ नहीं, इसको अब अलगे बनाओ, अब इस फंसने वाला चीज हो गया है ये। 4 9 36 आ 16 चौके 64 और 6 चौका 24, और कुछ से लगेगा इसमें आ 3 से कहाँ से लगेगा, 4 9 36 दुइयों से नहीं लगेगा। एचसीएफ निकालना है, पूरा काटना चाहिए। आ तेरी के ससुरा, हम भी पागल हो गए हैं। ई कह रहा है लघुत्तम, हम समझ रहे हैं मौसम। अच्छा ठीक है यारो कटाओ, अब कौन चीज से कटेगा, हाँ 3 से कटा लो। 3 तिहाई 9, 16 का 16, 3 दूना 6। अब 2 से कटा लो, अब बोलो 3 का 3 हो जाएगा, 2 अठे 16 और 2 का 1 कम 2, 4 तेई 12 दूना 24, 24 24 अठे कितना हो जाएगा 24 में 24 से 576। ए नंबर वाला ऑप्शन है, ए नंबर वाला ऑप्शन है। तो ई काहे हमको चेक करना पड़ा है, समझा है ना। देखिए हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन मत समझो, इसके जो हम लॉजिक बता रहे हैं, इसके जो कंसेप्ट बता रहे हैं उसको समझो कि कैसे कैसे हो रहा है। तुम चाहता एग्जाम में
तो तुम तो डायरेक्टे बनाता, और डायरेक्टे बनाता तो तुमको लगता कि ये वाला सही है, बस ये वाला सब में छोट है तो ये मार दो, तो ये गलती कर देता। हम समझ गए कि एक से अधिक जब कट रहा है तो इसे चेक करना होगा, और नहीं तब चांस फिर 50-50 का हो जाएगा। ये समझ गया। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे एक चीज समझो, ये तो बन गया ना। अब एग्जाम में आपसे चाहे जैसे भी कहे, आपको फंसाने का पूरा प्रयास करेगा। ये देखिए, ये जैसे कह दिया 6 के वर्ग 4 के घन और 24 का लघुत्तम समापवर्तक, इसको छेड़छाड़ किया है, हो सकता है इसको भी स्क्वायर में बदल दे। अब ऐसे भी पूछ सकता है, इसका इसका और इसका HCF ज्ञात करे, HCF ज्ञात करे। तो जो होशियार बच्चा है, समझदार बच्चा है, वह छोड़ के भाग जाएगा, काहे की रूट वाला है। तो होशियार ना, उससे सिर्फ बोका है। पहले ही देखो ना, भले ही कुछ भी कहे उससे मतलब नहीं है, ये रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये हो गया 4, ये हो गया कितना 8, ये कितना हो गया 9, 4 8 9 का HCF कितना होगा 1 होगा, 1 किसका आंसर होगा। HCF पूछे हैं हम, HCF LCM भी पूछ सकता है, का दिक्कत है। हो सकता है कहीं ऐसे भी दे दे, ऐसे भी दे दे 27, और ऐसे दे दे 64। अब बताओ इसका LCM HCF बताओ। 3, हाँ तो इसका 3 ना हो जाएगा, क्यूब रूट है, 3 गो में एगो जोड़ा, और इसका कितना हो जाएगा 4। अब इसका बताना है। तो एगो पैटर्न से आप बहुत सारा रख सकते हैं, ऐसा भी दे सकता है जैसा तुम नहीं सोचता है। जैसे देखो एक और बता रहे हैं, ई आटा बाटा में भी ले जाएगा। जैसे देखो, अब मान लो कि रूट अंडर 16 और प्लस रूट अंडर ऐसे करके मान लो कि 18 दे दे, ठीक है, पहला वाला में, पहला वाला में। और दूसरा वाला में देखो, रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर मान लो यहाँ पे ऐसे दे दे तुमको, मान लो 14 दे दे, कितना दे दे 14। अब कहेगा इसका HCF ज्ञात करो या LCM ज्ञात करो। अब ही कैसे करेगा तुम, इसको बोलो कैसे करेगा। आपस में जोड़ देंगे, मतलब 16 गो 18 गो कितना हो जाएगा। हाँ, ये संभव नहीं है। और रूट में से जोड़ घटाव नहीं हो सकता है, गुना होगा तो रूट का रूट में, बिना रूट का बिना रूट में, भागा होगा तो रूट का रूट में, बिना रूट का रूट में, मतलब बिना रूट का बिना रूट में, ऐसे करके होगा। तो अब ऐसे कंडीशन को करने के लिए कोशिश किया जाता है रूट निकलने वाला हो तो निकाल लो। अच्छा मान लो हम इसको 10 कर दे रहे हैं, अब कोई निकलने वाला नहीं है, देख लो, तो अब अपरिमेय संख्या हो गया। तो कोशिश किया जाता है कि छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ लो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, और तब उसमें से देखो कौन कॉमन होने वाला है। अब जैसे तुम नहीं समझता है, हाँ, हाँ 2 पचे 10, इसको हम ऐसे तुरेंगे, देखिएगा 2 पचे 10, भैया इहो रूट में, इहो रूट में, अच्छा है पूरा भी रूट में। इसका मतलब जो होता है, आप एक बार पूरा भी दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसको 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 दूना 18, तो हम मान लेते हैं कि रूट अंडर 2 और रूट अंडर जो है 9, रूट अंडर 9 गुना में हो जाएगा, 9 दूना 18, इसका 3 भी हो जाएगा। तब अब तुम समझे। अच्छा ठीक है भैया, आप लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम 3 लिख दे रहे हैं, ठीक हो गया ना। अब ठीक है, चलो अब देखो, हाँ 9 का 3 हो जाएगा, कोनो दिक्कत ना है। देखो पहले इसको तूर दो, फिर इसको तूरो, फिर इसको तूरो, एक ही बार सब तुरेगा ना।
कहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो है प्लस है तब प्लस हम लिखेंगे। अब ध्यान से समझो इसमें, अब ध्यान से समझो इसमें, प्लस हो गया। अब ई पूरा आपका ये गो हुआ, इसमें देखो, हाँ रूट अंडर कितना हो जाएगा, 4×3=12, यानी हम इसमें हाँ दू ले रहे हैं, ठीक है। और दू दू मतलब 6×2=12, तो 2×6=12, तो रूट अंडर हम 6 ले लिए। हाँ 4×3 हम नहीं ले रहे हैं, हम समझ नहीं रहे कहाँ हम मार कर रहे हैं। इसमें एक वो चीज कॉमन करना है, वो आपको अब समझ आएगा कहाँ दिक्कत हो रहा है। 4 काहे नहीं लिए हैं, 4 ले भी सकते थे। दू कॉमन करना है, प्लस यहाँ पे देखो ई करो, रूट अंडर 2 हो जाएगा, आप गुना रूट अंडर 7 हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, HCF, तो ये दू गो घर ना है, तो ये दोनों में जो कॉमन होगा वही ना होगा। तो इसको जो है रूट अंडर 2 कॉमन कर लिए, रूट अंडर 5 प्लस 3, बस कंप्लीटली एगो हो गया ही। अब देखो ये जो है रूट अंडर जो है 2 कॉमन कर लिए, रूट अंडर 6 आप प्लस रूट अंडर 7, इसमें से कोई और चीज कॉमन होने वाला था। तो HCF का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। कहने का अर्थ है रूट 2 इसमें है और रूट 2 इसमें है, तो इसका रूट 2 आंसर होगा, HCF रूट 2 हो जाएगा। अभी किसी किसी को समझ नहीं आया होगा, हजम नहीं होता है, तो इसको जो है अगले वाला जो आएगा इसमें है एथी वाला क्वेश्चन में, मतलब बीजगणित वाला, कौन सी, एकदम एकदम राइट राइट है, दू तो आपका HCF हो गया, दोनों में कॉमन हो गया था। अब जो बच गया उस सबको आपस में गुना कर दो, यानी ई भी गुना कर दो, यानी 5 प्लस रूट अंडर 3, ये गुना में चलेगा। ये अभी जो बच गया है रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 7, ये गुना में कर दो। हाँ हाँ हाँ, आंसर आंसर आंसर, एक के बार में आंसर। अब समझ आया कि नहीं आया, तो इससे पूछेगा। अब इसको देखो, इसको डेवलप करने के लिए एक चीज हम बता रहे हैं। तुम ऐसे समझो कि मान लो कहीं हम दे दिए कि 4 और 12 का हमको बताओ तुम HCF कितना होगा। देखो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, अगला वाला उसी तरह आएगा हो सकता है। 4 और 12 का HCF 4 होगा ना, तो तुम कैसे बताए कि HCF वह छोटी से छोटी जा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काट दे, इसको इसको काट दे। तो तुम क्या करता था कि इसका HCF अलग निकाल लेता था, और चाहे तो तुम इसे भी कर सकते हैं। दोनों में जो कॉमन है, कहने का अर्थ है कि इसका HCF निकाला 4 था, यानी 4 से ई भी कटेगा, 4 से ई भी कटेगा, यानी कहने का अर्थ है कि 4×1, 4 इसमें भी है, 4×1 4×3=12, यानी 4 इसमें भी है। तो जो दोनों में कॉमन होता है हाईएस्ट, वही तो HCF होता है, समझ रहा है। तो इसीलिए इसको हम तुरेंगे, ये जो गुना किए हैं इधर इधर तुरा गया है, तो इसीलिए इसको तुरा गया। जैसे 4×1 में, 4×3 में, तो जो दोनों में कॉमन होगा उसी को HCF कहते हैं। कहीं एक और मिल जाता कोई संख्या, तो वो लिया के यहाँ पे गुना कर देते, इसके गुणनफल को HCF कह देते। ये समझ आया ना। तो ये हम जो है तुमको कंसेप्ट बताए हैं। ऐसे देखो, हड़बड़ाओ नहीं, GD वाला में जो है आधा से बेसिक क्वेश्चन जो है तुमको बहुत आसान देगा, बहुत आसान, थोड़ा सा देखे रहेगा तो हो जाएगा। चलो आगे बढ़ रहे हैं। 13 देखो, 14 आ गया ना। हाँ देखो वही शाही वाला है, महत्तम समापवर्तक निकलना है। तो देखो ध्यान से समझो, एक बार फिर हम इसी बात को दोहरा रहे हैं। देखो 4 और 12 का जो है हमको सबसे पहले ज्ञात करना है LCM, दूसरी नंबर में ज्ञात करना है HCF, ठीक है। तो बोलो LCM कौन होगा, वह सबसे मतलब छोटी से छोटी संख्या जो ये दोनों से कट जाए, ये दोनों से कट जाए।
12 निकाल लेगा, इसका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। काहे कि 12 का पहाड़ा पड़ेगा। तो ये जो है हम एलसीएम बोले हैं, लेकिन हम कहें एचसीएफ बताओ, तो तुम कहेगा कि सर इसका एचसीएफ 4 होगा। तो ये 4 कैसे लाया? तो गुणनखंड विधि से तुम पढ़ा होगा, जैसे देखो 10वां में पढ़ा होगा, जैसे 4 का गुणनखंड करेगा 2 से 2 दूना 4, और 12 का देखो गुणनखंड करो, कौन चीज से किया? 2 से 6, 2 से किया 3 किया। अब देखो 4 बराबर लिखेगा 2 गुना 2, और 12 के बराबर लिखेगा 2 गुना 2 गुना 3। तो एचसीएफ निकालना होता था मन पारो, तो जो दोनों में कॉमन था, जय गो दिया रहेगा, दूगो है, अब 3 गो 4 गो 5 गो जय गो रहा, सभी में जो रहेगा उसी को यहाँ पे लिखते हैं एचसीएफ में। अब बोलो आरो वैसा है जो सभी में हो? हाँ, तो एक आरो 2 है, तो इसीलिए 2 को लिख दिए। तब टोटल अब है नहीं है उसमें, इसीलिए 2 दूना 4 आंसर हुआ। देखो चीज वही है, लेकिन देखो यही हम कहते एलसीएम इसका लिखो, तो तुम एलसीएम कैसे लिखता बोलो? तुम कहता कि सर ये दोनों में कॉमन है, उसमें से एगो, इसी ये भी दोनों में कॉमन है एगो, और जो नहीं मिलता है यहाँ वहां सब इसको यहाँ पे जोड़ लिया जाता है, 4 तिहाई 12। इस समझा कि नहीं समझा? चलो, इस समझ आ गया। अब देखो एक चीज समझो यहाँ पे, और हम जो है इसी चीज को यहाँ पे लिख रहे हैं। 4 के बराबर जो है हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बोलो यहाँ पे 12 का स्क्वायर जो है 12 है, उसके 2 स्क्वायर गुना 3 लिख सकते हैं। आए तो देखो अब एक चीज यहाँ कॉमन रखना, एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा वाला चीज जो दोनों में है उसको कॉमन किया जाता है, और एलसीएम में सबसे छोटा वाला चीज जो दोनों में है उसको कॉमन किया जाता है। अब बाकी सबको एलसीएम में गुना में लिख दिया जाता है, इसमें नहीं लिखा जाता है। एचसीएफ में ध्यान तो समझो ना, तो बाद में बड़ी दिक्कत होगा। एलसीएम एचसीएफ में पहले समझो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा बड़ा चीज, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो सभी में हो उसको गुना में लिख दिया जाता है, बाकी कुछ नहीं लिखा जाता है। एचसीएफ में खाली जो मिलेगा सभी में हुए लिखेंगे, और उसमें भी मिलेगा तब ना में कौन मिलेगा? बड़का बड़का मिलेगा तो लिखेंगे। और एलसीएम में जो मिलेगा उसमें सबसे छोटका, अब बाकी जितना बच गया सब गुना में। अब इसके अर्थ को समझो, हम एचसीएफ लिखेंगे तो बोलो ये दोनों में कौन मिल रहा है? 2 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर दोनों में है कि नहीं? सबसे बड़ा ये ना है, तो इसी को हम एचसीएफ 2 का स्क्वायर कह देंगे। लेकिन एलसीएम हम कहेंगे तो कहेगा जो सभी में मिलेगा उसमें से छोटका। तो देखो अब 2 का स्क्वायर, तो दोनों में छोटका तो ये है, 2 का स्क्वायर है। अब जो बच गया यहां भी जो बचता उसको हम गुना में लिख देते, 4 तिहाई 12। यानी ध्यान से समझना, एक चीज समझना अब यहाँ पे कि हम लोग को जो है चोर चोर मौसेरा भाई बना रहा है। यहाँ पे देखो सफा सेम यह चीज का एलसीएम निकालने का थोड़ा सा कंसेप्ट अलग था, तरीका अलग था। यहाँ जो निकाल रहे थे इसी चीज का बृहत रूप करके यहाँ दे रहा है। ये दोनों बरोबरे है कि नहीं बरोबरे है? अब समझो एक और चीज बता रहे तुमको। देखो हम क्वेश्चन पे नहीं चल रहे हैं, क्वेश्चन अलग चीज है, ये खाली याद दिलाने के लिए तुमको रखे हैं। हम जो कह रहे हैं उसको समझो। अब जैसे देखो एक चीज हम अपना से लिख रहे हैं, कोई संख्या है, मान लो कोई संख्या है 2 के पावर 3 गुना 4 के पावर 4 तो नहीं ले सकते हैं। अब ऐसे ले लो 3 के पावर 5 ले लो, और 5 के पावर 2, और नीचा एक संख्या है 2 के पावर 3, और 3 के पावर मान लो 7 है, और 5 के पावर कुछ भी नहीं, और गुना 11 और गुना 13 हो गया। संख्या हम दे दिए, हम कहें इसको बताओ एलसीएम और एचसीएफ बताओ, जैसे पढ़ा वैसा ही बताना है। तो ध्यान से समझो, हम सबसे पहले एचसीएफ चलते हैं। एचसीएफ देखना,
हम बोले हैं कि जब भी इस फॉर्म में हो तो HCF का मतलब जय गो है, जैसे दो गो है, दो लाइन में एक लाइन या कुछ रहा था, 3 लाइन 4 लाइन, तो जो सभी में है कॉमन उसका बड़ा वाला चीज लेना। स्क्वायर स्क्वायर जो भी हो, पावर उसका बड़ा वाला लिया जाता है। बोलो दो इसमें भी है कि नहीं, दो इसमें भी है कि नहीं, तो बोलो ये दोनों में एक के इतना है कि बरोबरी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक के इतना ले लेंगे, मतलब 2 के पावर 3 ले लेंगे, हो गया। अब बोलो 3 इसमें है कि नहीं, तो बड़ा से बड़ा चीज बताओ जो दोनों में मिलेगा, दोनों में मिलेगा। 2 के पावर 3 के पावर, हाँ 3 के पावर 5 दोनों में मिलेगा। तुम क्या करता है यहाँ पे 3 के पावर 7 लिखता। सर बोले थे बड़ा वाला चीज, तो सर ये भी बोले थे जो दोनों में मिले वो बड़ा वाला चीज। तो 3 के पावर 5 या 3 के पावर 5 दोनों में है, यही चीज कॉमन होगा, इससे बड़ा इसमें कॉमन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम 3 के पावर यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब देखो भाई 5 के पावर 2 और 5 के पावर 1 है, नहीं कुछ है, तो अब इसका HCF कितना करेंगे हम, इसका पावर जो दोनों में सबसे बड़ा हो, यानी एक के ना, मतलब 5 हो गया, 5 हो गया। अब जो बच गया उस सब गुना करेंगे, सब गुना करेंगे। तो देखो हम इसी चीज को हम नीचा लिख रहे हैं, नीचा लिख रहे हैं, नीचा लिख रहे हैं। हम्म, जहाँ HCF है तब तो इतना ही में हो गया, HCF है तो हो गया। अब इसको गुना कर लो, जितना आएगा उतना आंसर आ जाएगा, जितना आएगा उतना आंसर आ जाएगा। अब इसमें दूसरा कोई चीज मिला है नहीं ना, लेकिन इसी चीज को हम LCM में बनाते, LCM में। तो देखो अब क्या करते इसमें LCM में, जो पावर होता है उसका बड़ा वाला चीज लिख लेते हैं। अब बोलो इस दोनों में पावर 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3। अब इसमें बोलो बड़ा वाला चीज कौन है, 3 के पावर 5, 3 के पावर 7। तो इसमें बड़ा वाला चीज लिखना 3 के पावर 7। ये दोनों में मिले, ये बात हम नहीं बोले हैं, मतलब ये जो देखो जो दो दो दोनों में मिल रहा है, और उसमें जो बड़का होगा वो पावर जो बड़ा होगा वो, जो दोनों में मिलेगा, और उसमें पावर जो छोटका होगा सो, हालांकि जो है देखो HCF में यहाँ पे कितना लेते, 5 लेते, जो दोनों में मिलेगा और उसमें का बड़का बड़का कहा गया है शायद हमसे, दोनों में जो मिलेगा HCF में उसका पावर छोटका लिया जाता है, जो जितना मतलब दोनों में मिलता है, और HCF में बड़ा वाला पावर लिया जाता है ना। और इसमें बोलो दोनों में कौन सी मिल रहा है, 5 के पावर 2, तो 5 कितना गया, 11 गुना 13, तो इतना ही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ये कुछ कुछ समझ आया कि नहीं आया, इसमें समझ आया कि नहीं आया, आ गया ना। देखो एक बार और समझो ध्यान से, HCF जब भी हम निकालेंगे तो सीधा सीधा ध्यान रखना, HCF निकालते वक्त ये बात को तुमको कभी नहीं भूलना है कि जो दोनों में होगा उतना ही कॉमन करेंगे, जो दोनों में होगा वही लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। और LCM में जो दोनों में होगा बड़का होगा उसी को लिखेंगे, और जो बच गया बाकी सबको लिख देंगे। हाँ LCM में नहीं समझ आए तो तुम सब लइकों में बनाए कि 2 3 बार लिख दो, 3 5 बार लिख दो करके बना लो। हाँ? तो हई नहीं ना लिख सकते हैं, है ये 2 के पावर 5 या 2 के पावर 7 दोनों नहीं लिख सकते हैं, एक एक को लिखाएगा तो बड़ा वाला लिखाएगा जो दोनों में मिल रहा है। कौन छोटा वाला हो, हाँ हाँ हाँ, तो उस तरह लिखना होगा। हाँ मतलब आप कैसे भी बनाइए, समझ गए ना। चलो अब सोएगा तो कहाँ से समझे, चलो हटाओ, चलो हटाओ इसको। देखो इसका बोलो कौन सी याद करना, महत्तम समावर्तक HCF, बोलो जो दोनों में है बड़ा बड़ा है, मतलब जो दोनों में है कॉमन है वही बोलो। 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4, तो कौन ऐसा चीज है जो दोनों में मिलेगा, खाली देखो सारा चीज भुला जाओ, जितना बता रहे हो उतना समझो।
दो के पावर 4, दो के पावर 4 मतलब दो के पावर 3, दो के पावर 4, कौन ऐसा चीज है जो दोनों में मिल सकता है? दो के पावर 3, तो दो के पावर 3 हो जाएगा, बस एचसीएफ में मिलने वाला ही लिखा जाता है। 3 के पावर 5, 3 के पावर 6, तो 3 के पावर 5। बोलो कौन आंसर है? 2 के पावर 3, 3 के पावर 5 हो गया आंसर। ये समझ आ गया। लेकिन इसी चीज का एलसीएम निकालते तब बोलो। 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, तो दोनों में जो मिल रहा है उसमें से बड़ा वाला। एलसीएम में तो कोनो टेंशन नहीं लेना है, सीधे जो दोनों में मिल रहा है उसको लिख देंगे। और एलसीएम में बोलो दोनों में जो मिल रहा है उसमें बड़का वाला लिख लेंगे, और जो बच गया सो पूरा लिखते हैं। बोलो इसमें 3 3 मिल रहा है, तो इसमें 3 का पावर 6 हो गया। ये समझ है ना? अब यहां नहीं समझ आया तो कहीं समझ नहीं आएगा। अब देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो दो गो चीज यहाँ पे समझना है। अब देखो, एक चीज कहेगा वह वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो। हेलो, हाँ जा नहीं से चला हो गई है। हाँ जा भोर पर आ गया। ठीक बा, चलो अब ध्यान दो, आए हाला ना करो। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से विभाजित हो। दी हुई संख्या से और को ध्यान देना, जिसमें से लगा हो, समझ जाना, एलसीएम निकलना है। जब छोटी से छोटी संख्या कहे और जिसमें से लगा हो, उसका एलसीएम निकलना है। सीधा शॉर्टकट में जो छोटी से छोटी संख्या मिलने वाला उसका एलसीएम निकाला जाता है। कटने वाला एलसीएम निकाला जाता है, मिलने वाला एलसीएम निकाला जाता है। लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या जो 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 दी गई संख्या को से के जगह पर को, मतलब वही जो दिया जा रहा है इसी को विभाजित कर दे, काट दे, महत्तम धारिता, बड़ी से बड़ी माप, तो समझ जाना एचसीएफ निकलना है। नहीं समझा? एक लाइन में समझो। जब भी छोटी से छोटी चीज का है एलसीएम, जब भी बड़ी से बड़ी चीज का है एचसीएफ, से किसका पहचान होगा? एलसीएम का। और को से एचसीएफ का। को कहेगा तो एचसीएफ। ये दोनों में लैंग्वेज थोड़ा सा अंतर है, समझना। वह छोटी से छोटी संख्या मतलब कह पूछ रहा है कौन सा ऐसा छोटा सा संख्या है जो दी गई संख्या से विभाजित हो। यानी यहाँ पे जब आपको से कह देगा, देखो यहाँ पे दोनों का मायने समझो, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगा। से और को, तो देखो लैंग्वेज पर ध्यान देना। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो, यानी इसका पूछ रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, कोई भी जो संख्या ज्ञात करो इसमें से जो इस सभी से कटे, ये एलसीएम कहता है। और एचसीएफ कहता है कि वह छोटी से बड़ी रहेगा, यहां पे कौन सी रहेगा? बड़ी से बड़ी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को, मतलब ई वाला जो है इसको इधर जा रहा है और इधर जाएगा, को पूरी तरह से काट दे, तो उसका कौन सी निकाला जाता है? एचसीएफ। और से रहेगा तो एलसीएम। समझ गया ना? अरे एचसीएफ में इधर से इसको काटने वाला होता है, एलसीएम में ई सबको काटता है। इतना अंतर समझ आ गया? बाकी सब समझ गया तो बाकी सभी समझ आ गया। अब बोलो इसमें वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या होगा? बोलो बोलो कौन सी निकाले इसका एलसीएम? तो एलसीएम जो है, ये जो है 12, 15, 18 और 27 का कितना हो जाएगा? बोलो एलसीएम।
हाँ, तो एलसीएम निकालना है तो इसको देखो इस सब से ही कटना चाहिए ऑप्शन। तो इसमें कोशिश करो 9 वाला निकल जाए, 9 वाला 7 वाला ये सब जो है। 27, तो 9 त्रिका 27 है, यहाँ पे 9 निकल गया, 9 दूना 18। 9 से बोलो कौन कौन कटेगा इसमें? 5 4 9, 8 6 14, ये तो होबे नहीं करेगा। 8 5 13 ये भी नहीं होगा, 7 4 11 ये भी नहीं होगा, ये हो गया, एक के बार में हो गया। ये नहीं समझा है? बोलो 16 नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या 5 घटाने पर इतना इतना से विभाजित हो जाए। अब समझना, यहाँ पे एक खेला हो गया है। हाँ, अब समझो, यहाँ पे हम समझा रहे हैं। अरे ये कहाँ से इल्ली अल्लाह दिया है इधर टाइपिंग करते में? इसको यहाँ ना रखो, ई वाला लाइनिंग में ना रहेगा। चलो अब ध्यान से समझो इसको। अब हम कह रहे हैं कि इसमें जो है छोटी संख्या और बड़ी संख्या में तुमको एक चीज ध्यान देना होगा। कब हम जो है किस तरह करेंगे, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है। समझो, यहाँ पे आ गया तो बता दे रहे हैं। जब भी देखो कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी वह छोटी से छोटी संख्या जो जो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को, जो दी गई, ध्यान से, जो दी गई संख्या से विभाजित हो, विभाजित हो, विभाजित हो। देखो एक सेकंड इसको समझो। अरे काहे बोल रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या, जैसे ए बी सी से विभाजित हो, यानी से विभाजित हो, विभाजित हो, तो सीधे इस कंडीशन में जो है, इस कंडीशन में है वह छोटी से छोटी संख्या जो यहाँ पे जो लिख देना, जो ए बी सी से विभाजित हो, उसके लिए ए बी सी का एलसीएम ज्ञात किया जाता है। कौन सी ज्ञात किया जाता है? ए बी सी का एलसीएम ज्ञात कर दो। और दूसरा नंबर देखिएगा, इसी में कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या जो मतलब जो एबीसी से भाग देने पर समान शेष बचे। जैसे कहेगा कि, जैसे इसमें कहेगा जैसे समान शेष बचे, चाहे एक से शेष बचे, तब इसको आप क्या करिएगा, इसमें से सभी ए बी सी का एलसीएम निकाल लेना। इसका जो है एलसीएम निकाल लेना, इसका जो है एलसीएम निकाल के इसमें जो है वह संख्या जितना बचने वाला है उसको जोड़ दिया जाता है। उसको कौन सी कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। और एक और कंडीशन होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें ए बी सी से भाग देने पर एक्स वाई जेड शेष बचे। तो इसमें क्या किया जाता है कि देखो, जहां, लेकिन यहाँ पे होता है एक कंडीशन होता है, जहां ए माइनस एक्स बरोबरे होगा आपका बी माइनस वाई, अब बरोबरे होगा आपका जेड माइनस सी माइनस जेड, ये बरोबरे होगा। मान लो कोई संख्या के है, बरोबर आ रहा है, तो इसमें जो है इसको क्या कीजिए, ए बी सी का एलसीएम ले लो, और उसमें जो बरोबरे आ रहा है को, इसको जो है इसमें से जोड़ दो, इसमें कौन सी कर दो? जोड़ दो, हो जाएगा बस। अभी नहीं समझा? 3 गो चीज आ गया। देखो हमारे बात की ओर ध्यान देना। जब भी कहेगा समान शेष बचे, जैसे एक से शेष बचे कोई भी संख्या, तो उसका एलसीएम निकाल कर उसमें जोड़ देते हैं। जब भी कहेगा कि इतना 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 से भाग देने पर
एक्स वाई जेड क्रमशः शेष बचे, तो उसमें से सभी को घटा दीजिएगा, जो आएगा उससे जो है। नहीं समझ रहा है ना, ये समझ नहीं आ रहा है किसी को, ये समझ नहीं आ रहा है। चलो हम फिर इसको मिटा रहे हैं, टेंशन मत लो। देखो हम बता रहे हैं, छोटी से छोटी संख्या, जब भी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना रहेगा, एक नंबर में ध्यान दो। अब जैसे मान लो कि जैसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो ए बी सी से त विभाजित हो, ये कहेगा विभाजित विभाजित हो, तब ए बी सी का जो है एलसीएम निकालते हैं। कहेगा कि शेष जो है इस सब से विभाजित करने का, देखो छोटी से छोटी जो एबीसी से विभाजित करने पर, चाहे भाग देने पर, विभाजित करने पर, से विभाजित करने पर शेष जो है, शेष मान लो एक्स बचे, एक से बचे, तो उस कंडीशन में ए बी सी का जो है हम जो है एलसीएम में फिर निकालेंगे, एलसीएम में, लेकिन उसमें जितना शेष कहेगा उतना जोड़ देते हैं। और तीसरा नंबर नहीं समझ रहा है तो ये समझो, कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो एबीसी से भाग देने पर, मतलब से विभाजित करने पर, से भाग देने पर, मतलब मतलब जो है एक्स वाई जेड क्रमशः एक्स वाई जेड शेष बचे, मतलब ये शेष बचे। तो इसमें तुम क्या करना, ए बी सी का जो है एलसीएम निकाल लेना। अब प्लस में एक अपना से तुमको संख्या प्राप्त करना होता है जो तीनों के अंतर के बराबर हो। जैसे देखो, ए में से एक्स को घटा देना, के होना चाहिए, और बी में से जो है वाई को घटा देना, ये भी के होना चाहिए, सी में से जेड को घटा देना, वह भी के होना चाहिए। जहां ध्यान से समझो, तब प्लस इसमें के कर दिया जाता है। अब नहीं समझा तो कभी नहीं समझा। देखो इसको हम बता रहे हैं, जब भी आपसे कहे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो ए बी सी से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो, चाहे विभाजित हो, पहला कंडीशन में कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो एबीसी से भाग देने पर विभाजित हो या पूर्णतः विभाजित हो। तो तुम सीधे एबीसी का लेके एलसीएम निकाल देना, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कंडीशन कहेगा तुमको, जैसे देखो यहां से कहेगा, जैसे देखो 2 4 5 कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इस सभी से कट जाए। तो सीधा समझना इसका एलसीएम में लेगा तभी ना सभी से कट जाएगा, छोटा सा। अब कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें एबीसी से भाग देने पर एक से शेष बचे। तो तुम पहले जैसा फिर एलसीएम में निकाल देना, लेकिन अंतिम में जितना शेष कहेगा बचने के लिए, जैसे कहेगा यहाँ पे करे मतलब 5 शेष बचने के लिए, चाहे 2 शेष बचने के लिए, जितना कहेगा अंतिम में एलसीएम में उतना जोड़ देना। हो गया, दूसरा कंडीशन समझ आ गया। तीसरा कंडीशन समझो, तीसरा कंडीशन है एक्स वाई जेड में से, अब कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो ए बी सी से भाग देने पर क्रमशः एक्स वाई जेड शेष बचता है। जैसे देखो, यानी कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे इतना 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 में भाग दिया जाए, तो 2 से भाग दिया जाए तो मान लो कि एक्स शेष बच जा रहा है। उसी संख्या में 4 से भाग दिया जाएगा तब मान लो कि वाई शेष बच जाएगा। उसी संख्या में जो है 5 से भाग दिया जाएगा तो जेड शेष बचेगा। तब बताओ कि वह कौन सी संख्या है। तो तुम फिर इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तीनों केस में देखो एलसीएम कॉमन है, तीनों केस में देखो एलसीएम कॉमन है, छोटी से छोटी संख्या है तो, लेकिन शेष जितना कहेगा बचाने के लिए उतना जोड़ लेंगे, प्लस होगा। लेकिन ये कंडीशन में देखो, अब तुम कहेगा कि एक्स प्लस करे कि वाई कंडीशन की जेड प्लस करे, तो जब समझना कि ऐसा कंडीशन आ जाए तो इसमें किसी को प्लस नहीं करना है, इस सभी के अंतर को देख लेना। सभी के अंतर जो है घटाने पर यदि समान आ रहा है तब यहां पे जो समान आंसर आएगा उसी को जोड़ लिया जाता है। समान नहीं आएगा तो फिर अब से घटाया जाता है, लेकिन उतना लेवल का नहीं देगा।
उस सीजीएल में इसे देता है, समान आइए जाता है, लगभग समान आता है, 90% केस में होता है। ये समझा ना है? तो अब हमको लगता है एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट पूरा हुआ। अब देखो, अब मेन कंसेप्ट इतना ही है एलसीएम एचसीएफ का, लेकिन इसमें से देखो दिक्कत क्या है। अब तुम पढ़ा है कौन सी संख्या, मतलब देखो इसमें जोड़ने वाला पढ़ ले, भाग दिए तो जोड़ने वाला, कभी कहेगा घटाने के लिए, तो तुम बोलो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये सभी से कट जाएगा, तो पूछेगा कौन सी ऐसी मतलब संख्या जोड़े 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 ना, वो ऐसे नहीं पूछेगा, जैसे कहेगा, जैसे यहाँ पे है, ठीक यहीं पे है, देखो समझो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें से 5 घटाने पर 5 घटा दे उसमें से, तो 12 16 18 से विभाजित हो जाए। अब समझना, ध्यान से समझना यहाँ पे, अब इन तीनों में कोई तुम्हारा टक्कर नहीं दे रहा है। अब कहेगा कि कंसेप्ट बाहर हो गया। अब समझो इसको, देखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें से 5 घटाने पर 12 16 18 से विभाजित हो जाए, तो हम इसको अभी छोड़ दे रहे हैं। हम इसका एलसीएम लेंगे, तो बोलो एलसीएम लेंगे, मान लो कि इसका जो कोई भी एलसीएम आएगा उस सभी से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। तो ये तो कटने वाला हम लोग निकाल लिए, लेकिन ये कह रहा है कि उसमें से 5 घटाने पर काटना चाहिए, तो इसमें से जो है इसमें 5 और तुम जोड़ देना, तब न इसमें से 5 घटेगा तो फिर कटेगा। ये समझ आ रहा है यहाँ पे कौन सी लॉजिक हो रहा है? कि ये कह रहा है कि 5 घटाने पर इतना से काटना चाहिए, तो हम ये तो निकाल लेंगे कि किससे, मतलब ये किसको काटेगा, ये तीनों मिलके एलसीएम बता देगा। आई घटाने को कह रहा है तो हम उसमें 5 और जोड़ के बता देंगे, इसमें से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा। ये समझ रहा है टेक्नोलॉजी? अरे समझ है कि नहीं आया? चलो तो हम आगे बढ़े, चलो इसको देखो, अब इसका आंसर बनाओ, इसका आंसर बनाओ। हाँ पहले इसका एलसीएम निकालो, तो देखो 18 दूना 36, 18 तेरी 54, 18 चौका 72, 18 पचे 90, 18 छह की टोटल 100, 18 सते 26 100। हाँ चलो इसका एलसीएम कितना आ गया है? 144। अब देखो 144 ला दिए तो इस सभी से कटेगा, सभी से कटेगा, लेकिन इधर कौन सी कर रहा था कि जिसमें से वह छोटी छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर, अरे ये ससुरा तो हम 5 जोड़ दे रहे हैं, तो ये अब हो गया 149। अब 5 घटाओ ना इसमें से, तब है ना ये सभी से कटेगा। अभी समझ आ गया होगा हमको लगता है, बेसी नहीं बोलना होगा यहाँ पे। कभी कभी जोड़ने वाला भी पूछ लेगा कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो कट जाएगा, तो घटा देंगे भैया, 144 में से 5 घटा देंगे जोड़ी जाने वाली संख्या, तब है ना उसमें जोड़ेंगे तो कटेगा। ये अपना से समझना है। अब कभी कभी पूछेगा गुना भी समझो, कि इसमें 2 से गुना करेंगे तो कटेगा, तो तुम भागा कर देना। अरे 2 से कहीं कहता कि 5 घटाने पर कटे, और कहीं कहते 2 से गुना करने पर कटे, तो तुम 2 से भागा देनो दो। कहीं कहता 2 से भागा करने पर कटे, तो तुम इसको 2 से गुना कर देता। यानी जोड़ कह रहा है तो घटाओ, घटाओ कह रहा है तो तुम गुना, और गुना कह रहा है तो भागा, मतलब ऐसे करके मैंने समझ रहा है, जोड़ का घटाओ, घटाओ का जोड़, गुना का भागा, भागा का गुना। इस समझ आया ना? तो हमको नहीं लगता है कि अब इसमें कहीं आप लोग को परेशानी होगा। ये समझ आया कि नहीं आया? चलो हाई हाई देखो, ये तीनों याद रखना। समान शेष कहेगा, अब इसी से, इसी लॉजिक से सोचो। कहीं कहता कि देखो इसी पर सोच लो, इसी पर सोच लो, थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा सोच लो। देखो इसी पर कहा था, मान लो कि लाइन नहीं है, यहाँ पे नहीं है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर जो इतना इतना से विभाजित हो जाए, तो सीधा ही पहला नंबर वाला ये कहता वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो जो 12 16 18 से विभाजित हो जाए, यानी कोनो ऐसा संख्या खोजना है जो इस सभी से कट जाए, तो तुम सीधा एलसीएम निकालता, 1 नंबर वाला हो गया। कहीं इसी क्वेश्चन को कहता तुम कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12 16 18 से भाग देने पर हमेशा 5 शेष बचे, चाहे 8 शेष बचे, तो तुम 144 जो लाया है वो तो तुम्हारा ये थी था, ये पूरा कट जाता।
इससे भागा देगा तभी कट जाएगा, इससे भागा देगा, इससे भागा देगा तो कट जाएगा। तो 5 हर केस में शेष बचाना है, तो हम 5 भैया जोड़ दे रहे हैं, अब भागा दो 5 बचेगा। इस समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? लेकिन लेकिन एक चीज और ध्यान देना, कहीं इसमें कहता कि मतलब 5 विभाजित करने पर 5 शेष बचे, तो ये तुम बना दिया। लेकिन ऐसे भी कह सकता था, ऐसे भी कह सकता था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो जिसमें 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 12 से भाग दे तो मान लो कि 3 शेष बचे, 16 से भागा दे तो 5 शेष बचे, 18 से भागा दे तो 7 शेष बचे। तो अब कहेगा कि सर ये तो बड़ी गड़बड़ हुआ, अब कौन सी जोड़े, ये वाला था तो हो गया। तो देखो तुम क्या करना, इसका एलसीएम तीनों केस में निकलेगा, अभी भी इसका एलसीएम निकाल के 144 तुम इधर पेंडिंग में रखना। अब इस सभी को घटा लेना, सभी को घटा लेना। यदि सभी में आंसर समान, देखो 9 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहां पर भी 9 आना चाहिए, यानी इसको 7 कर दो, यानी 9 हो गया। ये ऐसा पूछेगा वो बना के, हम आजादी दिए इसीलिए नहीं आ रहा है, वो समान होबे करेगा। यहाँ पे कौन सी घटाएगा तो 9 होगा 9। तो अब देखो यानी कहेगा वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, देखो जिसमें यहाँ पे कौन सी लिखे थे 3, तब ना यहाँ पे 9 आया था। यहाँ पे 9 लाने के लिए बोलो 8 है, 7 7 7, तो यहाँ पे 7 लिखते, इससे भागा देने पर 9, अब 9 शेष बचता। अब ध्यान से समझो, ये तीनों केस यही फाइनल कर रहे हैं, इसके अलावा सभी फाइनल कर दिए। ये कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे जिसमें चाहे जिससे जिसमें 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 कहेगा 12 16 18 से भाग देने पर क्रमशः 3 7 9 शेष बचे। तो तुम समझना, ठीक है हम समझ गए कि 3 किस्म का शेष बचाना, अलग अलग शेष बचाना है। तो तुम पहले ये देख लेना कि हिसाब बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है, बनने वाला है कि नहीं। तो बनने वाला है कि नहीं है, जहां जैसे पढ़ता था परिमेय संज्ञा, वह संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो, जहां जहां पी बटा जहां क्यू इज इक्वल टू नॉट 0, सेम सेम वही चीज है। मतलब इतना इतना शेष बचे जहां जहां हई सभी घटाने पर समान आंसर है 9 9 9, ये आएगा तभी बनेगा। अब इस सभी का एलसीएम निकाल लेगा, एलसीएम निकाल लेगा, इसमें 9 जोड़ देगा। अब तुम भागा देगा तो इतना ही शेष बचेगा, तुम देख लेना भागा देगा। और कहीं शेष बराबर न आए तो यहां पे जो आएगा ना, एक बार और इसको घटाया जाता है, लेकिन वो केस हम लोग के पास है 9 के बराबर है। इसको एक बार और ट्राई मारेंगे, घटाया जाता है। इसमें से जो है जो आएगा ना, जो यहाँ पे इसमें से फिर घटाएंगे उसको, जब तक बराबर नहीं, हाँ ऊपर का में से ना, समझा? हमको लगता है इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अभी बोलो इसका आंसर कितना होगा 149। ये कैसे हो गया ये समझ गया ना? चलो अब बोलो इसको, अब बोलो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 18 जोड़ने पर, देखो ये अब हंसी लगेगा, अब जब समझ लिया ना तो तब जब तू क्वेश्चन पढ़ेगा तो कहेगा ओ ये कह रहा है, इस तरह कह रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, घुमाइए इसका, 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 28 36 45 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम सीधा पहले ही निकाल लेंगे कौन ऐसी संख्या है जो तीनों से कटेगा, यानी इसका एलसीएम निकाल लेंगे, और उसमें 18 जोड़ने पर तो हम घटा देंगे। ये समझा कि नहीं समझा? इसका एलसीएम बोलो कितना होगा, एलसीएम बोल दो। हाँ 45 के, हाँ 9 से हो गया, 9 से 9 5 45, तो 9 से बोलो, 8 1 9 5 14, ही नहीं कटेगा, 8 2 10, यो नहीं कटेगा, 4 2 जा, हाँ हो 18 जोड़ कर करना है। तो सुनो ना एक और उपाय है, 18 जोड़ के, तो तुम जो है 18 जोड़ने पर कटे, तो ये 18 यानी इसमें घटा के दिया गया होगा, तो तुम पहले 18 सभी में जोड़ लो, वही ना एलसीएम होगा। यहाँ तुम नहीं समझ रहा है, हाँ 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 ये समझ रहा है ना। ये देखो देखो हम कौन सी कर रहे हैं
कि 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना इतना से कटे, तो बोलो इसका जो एलसीएम होगा उसमें से 18 घटा के ई लिखा होगा। लेकिन हम 18 इसमें जोड़ देते हैं तो एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा? तो इसीलिए पहले हम इसमें सब में 18 जोड़ देंगे और तब वो ऑप्शन वाला ट्राई मारेंगे। ना तो उतना टेंशन नहीं लेना है भैया। तो 28 ले लो, 36 ले लो और 45 ले लो, कटा दो। कौन चीज से कटाएगा? 4 से। 4 सटे 28, 4 नवा 36 और 48 के कटाओ, 9 पचे 9 से। अरे है नु कटना है 45 के 45 एलसीएम निकलना है। अब 9 से कटाओ, 7 से 7, 9 एकम 9, 9 पचे 45 हो गया। अब नहीं ना कटेगा तो 9 7 पचे 35, 35 चौका 1200, तब 1260, तब 1260 में बोलो ये जोड़ने वाला है तो 18 घटा लो, 1242। बोलो कहाँ है इसमें? डी नंबर। तो डी नंबर सही है। इस समझ है या कैसे कैसे बन रहा है? अरे कैसे कैसे बन रहा है देखो, जब तुम मैथ को समझ आएगा, हम बार बार कहते हैं मैथ एक सोचा समझा हुआ साजिश है। आई जो साजिश को समझ जाएगा वो बड़ा मुस्कुराता है। क्वेश्चन देखेगा तो कहेगा अरे भैया हम समझ रहे तुम कितना घुमा रहा है, तू डाल डाल तो हम पात पात। तो जोड़ने वाला पूछा है, घटाने वाला भी पूछता, गुना वाला भी, भागा वाला भी, तो हम गर्दा गर्दा मचा देते। और जो नहीं समझेगा वो कहेगा क्या हो रहा है, कभी गुना कभी जोड़ कभी घटाव, इस सब एके में हौच पौच छोड़िए देगा वो। तो हमको लगता है कि इसमें समझ आ रहा होगा। चलो इसमें देखो, अरे भैया ये देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना इतना में जोड़ने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3, 8, 4, 5 और 6 विभाजित करने पर कोई शेषफल ना बचे। ये देखिए एगो बहुत डेंजरस क्वेश्चन आ गया, एगो बहुत डेंजरस क्वेश्चन आ गया। तुम बोलो ये कैसे बनेगा? कैसे बनेगा कौन बताएगा? हाँ समझो, देखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे इतना इतना से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना बचे। ऑप्शन के अनुसार नहीं, पहले इसका तुम सब एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। अभी कह रहा है कि इतना जोड़ने पर कोई शेष ना बचे, तो उसमें से इतना घटा लेना, उसमें से इतना घटा लेना। एलसीएम 60 आएगा, 12 पचे 60। अच्छा एक सेकंड गड़बड़ हो गया। हाँ हाँ हम समझ रहे हैं, रुको ना समझ रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जो इतना इतना से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना बचे। देखो अब जो तुम समझा है वो पूरा कंसेप्ट यहाँ जीरो हो गया। अब यहाँ से एक नया फिर कंसेप्ट डेवलप होगा। देखो ये कौन सी कह रहा है, पहले एगो बात हमको समझना, एगो बात हमको समझना। तुम देखो ऐसे हम तुमको कहे कि जैसे एक संख्या हम ले लिए 8, ठीक है, एक संख्या लिए 8 है। अब बोलो हम कह रहे हैं कि एक ऐसी संख्या बताओ, एक ऐसी संख्या बताओ जिसमें छोटी से छोटी संख्या बताना यहाँ पे, जो इसमें हम जोड़ेंगे ना तो ये 3 से कट जाएगा। पहले ही मालूम करो कैसे एक कह दिया। तुम छोट है तो सीधे कह दिया एक, इसमें कह दिए तो तुमको दिक्कत हो जाएगा। तो इसको देखो हम क्या करेंगे, हम देखो पहले क्वेश्चन समझना, इसमें बहुत दो किस्म का क्वेश्चन पूछता है, जो समझ गया समझ जाएगा। हाँ पहले देखो कैसे कहेगा, कहेगा कि कोई संख्या 3 है, उससे किसी संख्या 8 में कितना जोड़े, वह न्यूनतम से न्यूनतम संख्या जो इसमें जोड़े तो ये 3 से कट जाए। मतलब भोजपुरी में पहले क्वेश्चन समझो कि एगो संख्या 3 है एगो 8 है, तो ये कह रहा है
कि 8 में कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जुड़े जो 3 से कट जाए, तो तुम सीधा सीधा क्या करना, इसमें भागा दे देना। 3 दूना 6, बच गया 2, 2 हो गया। अब ध्यान से समझो, अब बोलो ये तो 2 हो गया, तब भागा कब लगता इसमें? अब बोलो अब कब लगता इसमें भागा 3 से? ये 3 रहता, लेकिन ये अभी कितना है? हाँ, ये कितना अभी कम है? 1 कम है। यदि 1 हो जाता तो हम 3 के बराबर कर देते, यानी 2 और 1 3, यानी कितना इसमें जोड़ देते तब कट जाता, 1 कट जाता। लेकिन तुम ये नहीं समझा होगा तो समझ नहीं आएगा। तुम समझता होगा सीधे हम जोड़ लिए ना, 8 गो 9 गो हो गया, कट गया ना। इस सिस्टम समझो, सिस्टम पकड़ो। नहीं समझा? एक बार और समझो। हम कहें कि कोई देखो, इस यदि समझेगा तो कंसेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगा। देखो, कोई संख्या 8 है, कोई संख्या 8 है, हम कहें कि इस संख्या में कौन सी छोटी संख्या जुड़े कि यह संख्या 3 से कट जाए। तो इसके लिए तुम सीधा सीधा भाग देना, भाग देना, भाग देना। और देखो 3 दूना 6, यहां पे कितना आ गया 2, तो ये 2 आ गया है, शेषफल 2 बेसी हो गया है, तो इसीलिए नहीं काटा है। तो घटाने के लिए पूछता, एगो पूछता है घटाने के लिए, देखिएगा घटाने के लिए, और एगो पूछता है जोड़ने के लिए। तो घटाने के लिए पूछता वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाए कि कट जाए। तो तुम सीधा कहता कि सर इसमें हम 3 से भागा दे रहे तो ये 2 ना बेसी हो रहा है, तो ये 2 घटा देंगे तो सर कट जाएगा। यानी जो शेष आएगा भाग देने पर, जो शेष होगा उसी को जो है हम लोग एक सेकंड, उसी को जो शेष बचेगा उसी को जो है हम लोग शेष को जो है घटा देंगे, घटाएंगे, यानी घटाना होगा, शेष को घटाना होगा। इसमें कोनो दिमाग नहीं लगाना है। कहेगा जे कौन सी छोटी से संख्या घटाई जाए कि 2 से विभाजित हो जाए, चाहे उससे विभाजित हो जाए, तो सीधा भाग दे देना, कहना ओहो 2 तो कट गया, यानी 2 मतलब जो शेष बचेगा वो घटा देंगे, कट जाएगा। लेकिन कहीं कह दे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो जोड़ने पर 3 से कटे, तो जोड़ने वाला संख्या में ध्यान देना है कि इसमें बोलो। अब तुम कहेगा सर 2 जोड़ देंगे, तो 2 जोड़ेगा तो ही हो जाएगा 10, ही कहां कटेगा? नहीं ना कटेगा। तो इसके लिए बोलो तुम इसमें से इसको घटा के उसमें जोड़ना, यानी 3 में से 2 गया, कितना हो गया 1, यानी इसके अंतर को, यानी जो है शेषफल, यानी जो भाजक के माइनस शेष से को जो है इसमें जोड़ दिया जाता है, जोड़ा जाता है। यानी भाजक, या तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो 2 कितना कम है 3 बनने के लिए, 1 कम है, 1 कम है तो यानी 3 बन जाएगा, तब ना 3 से कटेगा, इसीलिए 1 हो जाएगा। ना तो ऐसे समझो, भाजक में से सीधे शेष घटा लेना, जो आएगा वही जोड़ेंगे। जोड़ने वाला संख्या समझ आया कि नहीं आया? घटाने वाला पूछेगा तो सीधा समझना, अरे ठीक है, भागा जो जिस से घट जाएगा हो जाएगा। ये ना अधिका है, इस ससुर चंडाल है, इस ससुर चंडाल है, ये नहीं बचता तो हम लोग का कट जाता, तो ये बच गया तो इसी को घटा दिए। लेकिन यदि तुमसे कहे कि बताओ कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, तब तुम कहना समझ गए, यानी भाजक में से शेष को घटा देंगे और तब उसको जोड़ देंगे, तब जोड़ेंगे, यानी तब जोड़ करेंगे। इस समझ आ गया? अब समझो, यही कॉन्सेप्ट पलट दिया है, यहाँ पे सबसे से में कॉन्सेप्ट है। देखो एक और आएगा कॉन्सेप्ट, वहां पे मन पड़ना, इसको बताएंगे, फिर जो दोनों नियम सीखा है वो गलती कर देंगे, सब उल्टा चलेगा यहाँ पे। इसका अगले वाला स्लाइड में पहले वाला देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो इतना में जोड़ने पर ध्यान से समझो, यहाँ पे जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3 4 5 6 से विभाजित हो जाए। यानी बोलो यहाँ पे एक गो संख्या 3 से कह रहा था कटने के लिए, आई ससुरा 3 4 गो दे दिया, तो ये 3 4 गो का सबसे पहले एलसीएम निकालना लो, ये गो में बदल जाएगा।
एगो हो जाएगा, एगो हो जाएगा तो इसे सोचने में तुमको सुविधा होगा, तो एगो बना लो। यानी 3 4 5 का एलसीएम कितना आ गया है? 60 है। अब 60 से इसमें भागा दे देना, 10 100 14 में। अब बोलो 60 है कम 60 है, यानी कितना हो गया? एक, ये कितना हो गया? 3, 31 ना हो गया। अच्छा भैया हम 4 मान लिए, हो गया। अब यहाँ पे 4 हो गया। अब बोलो कितना से लगेगा? 7 8 56, तो बेसी ना हो जाएगा? हाँ 6 से, 6 6 36, 0 हो गया, यानी 4 हो गया। अब कितना हो गया? यानी 5 हो गया, ये तक कट गया 54। अब बोलो अब कौन सी कहा था, जोड़ने के लिए कि घटाने के लिए? जोड़ने के लिए। तो जोड़ने के लिए बोलो कई गो घट रहा है 60 बनाने में? 6, यानी 60 में से 54 घटा देगा, दूसरा वाला फॉर्मेट है, यानी 6 आंसर, यानी 6 बोलो ये वाला है। ये समझा कि नहीं समझा? ये समझ आ गया? घटाने को कहता था तब तो कोनो टेंशन नहीं था। तुम खाली खोजना कि तुम्हारा दुश्मन कौन है ससुरा, इसमें वो दुश्मन को खोज के उसको जोड़ घटाव करना है। तो ये ससुरा इस शेष जो है हम लोग का दुश्मन, इहे ना आके धक्का रहा है। ये नहीं रहता तो ससुरा हम लोग का लव मैरिज हो जाता, यानी पूरा पूरा कट जाता। आई ससुरा बीच में आके ससुरा डंटा फाड़ आ रहा है, इसी को घटा दो, इसी को जोड़ दो, ऐसे करो। ना समझ रहा है? यहां तक सबको ठीक है कि नहीं ठीक है? उपद्रव नहीं ना हो रहा है? चलो चलो ना, जाने दो। समय नहीं देखो, फिर रिकॉर्डेड भी होगा रहा है, देख लेना, दोबारा तिबारा देख लेना, कोनो दिक्कत नहीं। हमको हर हाल में समाप्त करना है। क्लास अब कहीं हुआ काज नहीं रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा रोज। अब ना उतना नहीं चलेगा, देख रहे हैं कहां तक जा रहा है, जाने ना दो। अच्छा देख रहे हैं, अब ध्यान से समझो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ अब ये वाला एगो मामला दूसरा आ गया, एगो नया वाला मामला ट्रॉप रहा है, समझो इसको। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो, जो एक पूर्ण वर्ग हो और निम्नलिखित प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। अब निम्नलिखित में कौन सी लिखा है? यहाँ पे उठाए नहीं है, ये तो संभव है नहीं है, देखो उसको, इसे तो क्वेश्चन में नहीं बनेगा। ऐसे होगा तभी तुम बताओ ना, पहले बताओ ऐसे होगा तभी उसका भी उपाय है। बायोलॉजी भी आता है तो हमें थुथुरलॉजी भी आता है, लेकिन पहले देख लो बायोलॉजी से बनेगा तो ठीक है, ना तो थुथुरलॉजी तो हमरा से कमे जानता है। कहाँ बीपीएससी का क्वेश्चन है? ये एसएससी का है। हाँ देखो यहाँ पे लिखा है ना, 15 24 और 36। अब ध्यान दो, हो गया हो गया। चलो अरे समझो समझो समझो, ध्यान समझो। अब ये बड़ा डेंजरस काम हो गया है। कौन सी हो गया तो समझो इसको। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो, यानी कहने का अर्थ है ऐसा संख्या ज्ञात करना है जो पूर्ण वर्ग भी हो। पहले ऐसा नहीं कहता था, पहले सीधे कहता था छोटी संख्या ज्ञात करो, बड़ी संख्या ज्ञात करो जो कट जाए। ये कंडीशन नहीं देता था कैसा होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि नहीं कटने वाला भी हो, अब पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो ध्यान तो समझो, एक पूर्ण वर्ग हो और निम्नलिखित संख्या से पूरी तरह भी, मैंने इस सभी से कट भी जाए, पूर्ण वर्ग भी हो और इस संख्या से कट भी जाए। तो सबसे पहला तुम एलसीएम निकाल देना। एलसीएम, और एलसीएम जैसे निकालता है वैसे निकाल लो, कैसे भी करके निकाल लो। जैसे इसमें हम कैसे निकालेंगे तो हमको फायदा होगा, ये बताओ। हाँ वैसे ही निकालो, भाग विधि से, ये वाला विधि से निकालो। एलसीएम बोलो, और देखो ध्यान तो समझो, इसमें कोशिश करना कि वर्ग वाला संख्या को भागा देना, वर्ग वाला संख्या किसी से देगा तो कोनो दिक्कत नहीं है। दुइये से दे रहा है, दुइये से दे दो। 15 का 15 हो गया, 12 का 12 और 18 हो गया, यानी ये 18 हो गया, 18 हो गया। 18 हो ना गया? अब इसमें देखो 4 से नहीं लगा, 6 से लग जाएगा। 6 चाहे 3 से लगा तो सभी में लग जाएगा।
किसी से भी लगाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 3 से लगाओ, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 3 छक 18। फिर बोलो 2 से 5 के 5, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अरे तुम सब अपने में गप काहे कर रहा है, समझो ना तो फिर बाद में कहेगा या हुआ हलावा। एलसीएम बोलो। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे समझना। अरे समझो ना भैया, हम समझ रहे हैं। 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3। देख लो ठीक है ना? तो अरे देखो ना, ठीक है ना? तो ये ठीक है। तो देखो अब तुम जो ज्ञात किया है या ये ज्ञात करने में बड़ा अंतर है। ये कह रहा था ऐसी संख्या ज्ञात करो जो इतना से पूरी तरह कट भी जाए, मतलब इतना इतना से पूरी तरह कट जाए और पूर्ण वर्ग भी हो। तो ये तो हम लोग ज्ञात कर लिए कि इतना से यदि हम लोग इसमें भागा देंगे इतना वाला संख्या में तो ये सभी कट जाएगा। लेकिन पूर्ण वर्ग है कि नहीं है ये अभी तय नहीं है। तो पूर्ण वर्ग बना लो, बना लो। कैसे? तो ध्यान से समझो। जो जोड़ा में नहीं है उसको वर्ग पुगाओ। देखो 2 कै गो है, 2 गो और एगो 3 गो, तो इसमें कै गो घट गया? एगो। तो एगो 2 से इसमें और गुना करेगा। चलो बोलो, 2 वाला काम कैंसिल हो गया। अब 3 बोलो कै गो है? 1 2 गो, तो ये जोड़ा में है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। 5 बोलो, 5 कै गो घट गया? एगो। तो एगो करना है, बस हो गया। जो जोड़ा में नहीं है अब इस सभी का गुणनफल जो होगा वही आंसर होगा। ये समझ आया है ना? अच्छा देखो ना, देखो ना, यहीं पे देखो ना, है 2 गो का 2 गो मिल गया, है 3 गो जो है 3 का 3 भी मिल गया, है ससुरा 2 और 5 अकेले छटक गया। तो इसमें एगो और 5 अपना से, एगो और 5 2 से अपना से कर देंगे, इसी में तो हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जोड़ा लग गया। तो अब गुना करो, कितना आ रहा है? 3600। तो 3600 आपका आंसर हो गया। हमको लगता है समझ में आ गया होगा। समझ आ गया ना? चलो 7 का सबसे छोटा लिख दिया है। छोटा गुना जिसे इतना 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 से विभाजित करने पर कथी शेष बचता है? इसीलिए ना कहते हैं कि सलहंती में टाइप करो सब। चलो बोलो, प्रश्न बोलो इसका। 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे इतना 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 से भाग देने पर शेष। हाँ, ये डेंजरस प्रश्न आ गया है। अब तुम सब चाहो तो यहाँ पे होल्ड कर सकता है, आ नहीं तो कहेगा तो आगे बढ़ेंगे। रहने दिया जाए। हाँ एक बात सुनते जाओ, जा रहा है तो सुन लो, सुन लो, बैठ जाओ, बैठ जाओ सब कोई। अभी ओपन कर दिया का? अरे चलो बैठो, देखो समझो। अरे समझो, 2 तारीख को जो है फिर टेस्ट होगा मैथ का। जितना भी चैप्टर पढ़ा दिए एलसीएम एससीएफ तक का प्रश्न रहेगा, ठीक है? और एक और टेस्ट होगा और इसी में 2 के बाद जो है वो टेस्ट जो है आपका 7 तारीख को होगा। 2 के बाद 7 तारीख को छठ है ना? अरे भैया हम समझ रहे हैं, 2 तारीख को छठ है, 7 तारीख को, तब 5 दिन जोड़ दो इसमें तो 6। सवेरे घाटे जो है ना, सवेरे घाटे, सवेरे घाटे। आ अरे समझो, हाला ना करो। आ 7 के है तो हिंदी वाला दे रहे हैं उसमें 10 के। हाँ 10 के हिस्ट्री, 10 के नहीं तो 9 के दे दो, 9 को। हाँ 9 को दे दो हिस्ट्री का। अरे हल हल ना करो। हिस्ट्री का 10 तारीख को डेट बता दिए का 12 वाला में डेट फिक्स हो गया है। चलो तो 9 तारीख को रहेगा। हाँ अरे है समझो, अरे बाद में नहीं कहा ना कुछ, सब कोई है समझो बढ़िया से। चलो समझो इसमें मैथ का टेस्ट, मैथ का टेस्ट, टेस्ट फी जो है तुम सबका 50 गो लगेगा, दोनों के मिला के, दोनों के मिला के, एगो का नहीं, हिंदियों का मिला के। हाँ अब जो भी समझो तुम, 50 गो तो हम लेंगे। और यहाँ पे जो है हिंदी का भी टेस्ट होगा, हिंदी का भी टेस्ट होगा, हिंदी का। और ये दोनों का मिला के टोटल फी 50 हुआ। इसमें देखो कौन कौन प्रतिशत जो है
प्रतिशत आपका रहेगा। दूसरा नंबर लाभ और हानि भी रहेगा, लाभ और हानि भी रहेगा। और तीसरा नंबर जो है बट्टा रहेगा। और चौथा नंबर जो है रेशियो रहेगा। अब पांचवा नंबर जो है एलसीएम एंड एचसीएफ भी रहेगा। हो गया। इसका डेट जो है ये आपका जो है 2 तारीख 11वां महीना 2023 को होगा, 2024 को। हिंदी का टेस्ट जो है बोलो कौन कौन चैप्टर हुआ है इसमें, बोलो एकाएक ही बोल लो। विलोम, चलो विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, तत्सम और तद्भव, रुक जाओ, तद्भव, पर्यायवाची, वाची, मुहावरा, मुहावरा। एक और कोई दिए थे कि नहीं दिए थे? अरे सुनो ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए थे। आ हम ई नहीं पूछ रहे हैं, ई वाला चैप्टर हो गया, इसके बाद वाला जो, हाँ तो बोलो 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 बोलो। अनेक के शब्द का एक शब्द, एक शब्द। अब बोलो, अब एगो इसमें नया जुड़ेगा, समझो। अरे समझो ना, ये जो है अनेक शब्दों का एक, अरे अरे समझो ना, इधर समझो ना। इसके बाद जो है कौन चैप्टर में से अधिक पूछता है, बोलो सब। कौन सी? लिंग। एक बाद और कोई लोकोक्तिया उक्तिया नहीं है? मुहावरा को लोकोक्तिया भी कहा जाता है। हाँ हाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया है। चलो और बोलो, अरे बोलो ना, तो हिंदी में से देख के बोलो ना, हिंदी है। चलो तो इसमें से हम एक और चैप्टर दे रहे हैं, लिंग। चलो तो लिंगे रह जाएगा, लिंग, लिंग हो जाएगा। अभी ध्यान दो, अरे समझो ना, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, अनेक शब्दों का पहले हो चुका है। इसमें एक शब्द हम मात्र लिंग दे रहे हैं, और इसमें एक जो है एलसीएम और एचसीएफ दे रहे हैं। ई कै गो हो गया? 1 2 3 4 5। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 गो हो गया। इसका टेस्ट आपका जो होगा 9 तारीख को होगा, 9/11/2024 को। और टेस्ट का फी भी बता दिए हैं, 50 रुपया तुम लोग का है इस बार। दूसरा नंबर, ये टेस्ट में दोनों को मिला करके नंबर देकर तब आपका जो है रिजल्ट निकलेगा। जो दोनों को मिला करके जो है रिजल्ट जो आएगा उसके आधार पे हम जो है प्राइज देंगे, और इसमें बड़ा प्राइज मिलेगा। अभी तक जो रिजल्ट हुआ है उसका अभी रिजल्ट सुनाने जा रहे हैं। चलो लाओ जल्दी लाओ। अरे कल वाला जो है ना, लाओ, हम बता रहे हैं कौन कौन सी लाना। हाँ, लाओ धीरज, लाओ ना, लाओ ना। 10 से ऊपर गिन लेना कल वाला के टेस्ट में, 10 से ऊपर या 10 जिसका होगा उसको इनाम मिलेगा। 20 वाला इथी लेते आना, कॉपी लेना छोटका वाला। अरे 20 वाला छोटका कॉपी लेते आना, और हिंदी वाला में से ला। हाँ हाँ, उसको भी हम देख ले रहे हैं कितना पर देना है। चलो अच्छा है, बहुत सुंदर है। ये पहले वाला है। चलो पहले वाला में कई गो था? 20 गो। तो 20 गो में जो है 19 18 हम देख ले रहे हैं, 13, बस इसमें दुई गो आया, हिंदी में दुई गो आया है। देख ले रहे हैं धीरज, 50% जोड़ो तो इसका 10 और 13 जोड़ो तो क्या परसेंट हो गया? हाँ 65%। तो 65% ना, एक सेकंड देख रहे हैं हम। चलो 13 हो गया, 11 हो गया, चलो 13 तक रहने देते हैं, हटाओ इसमें। तीन गो, ये छोटा वाला लाओ ना, छोटा वाला देती लाओ, ठीक रहा। हाँ इसमें नया वाला में दो, ये हिंदी का है, पीछे वाला टेस्ट है। चलो ये दे दे रहे, दे दो इसका 3 गो दो। हाँ ये 10 से ऊपर वाला दे दो, हम निकाल ले रहे हैं। तो सब रिकॉर्डेड में है का? रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ दे दो।
हाँ, इसमें भी 20 वाला कॉपी लेके आओ। कै गो है इसका का धीरज? 1 2 3 4 गो है, 4 गो है, चलो। 4 गो ही है, 3 गो ही है, 7 गो ला, छोटा वाला 20। 7 गो संगीता। चलो हाला नहीं करो, इसका एथी फोटो भी बनेगा। धरो, इस सभी का एक मिला के ना होता है तो डाल देना। चलो ये रखो फोटो। हेलो हेलो, फोटो ले लो। हाँ हाँ, दोनों के मिला के होगा, दोनों का मिला के दे दे रहा है। हाँ, धरो धरो। अरे कोई फोटो खींचने वाला लो ना जल्दी। हाँ खींचो खींचो बरजस। चलो, कैसे खींचना है? ऐसे करके ऐसे खींच लेना। हाँ उस लंग से खींच लो, फ्रेश खींच लो। चलो 1 नंबर में, चलो 1 नंबर में जो है अभिषेक कुमार, 21 में 15 नंबर, बहुत सुंदर है, बहुत बेस्ट है। उसको गले मिलते समय वाला फोटो लगाना है, ठीक है। अभिषेक कुमार 21 में 15 नंबर, बहुत सुंदर, बहुत खुश रहिए, वाह वाह। चलो अब इधर ताको, इधर ताक दो, खींचो, धरो ना दे। चलो चलो हो गया। चलिए ये आपका इनाम रखिए, चलिए खुश रहिए, आनंद रहिए, ऐश कीजिए। सर्वेश कुमार 21 में 13 नंबर, बहुत सुंदर नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। ये जो है बहुत हार्ड शिफ्ट का प्रश्न है, ऐसा जीडी में भी नहीं दे सकता है जैसा जैसा प्रश्न दिए। चलो खुश रहो, आनंद रहो, ऐश करो ऐश करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। चलो चलो हो गया। चलिए खुश रहो, आनंद रहो, ऐश करो ऐश करो। धीरज कुमार 21 में 12 नंबर, बहुत बेस्ट है, बहुत सुंदर है, बहुत बेस्ट है, बहुत सुंदर है। खुश रहो, आनंद रहो, ऐश करो ऐश करो। चलो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलो हो गया। चलो खुश रहो, आनंद रहो, ऐश करो ऐश करो। चलो अर्जुन कुमार 21 में 10 नंबर, बहुत बेस्ट है, बहुत सुंदर है। ये बहुत हार्ड शिफ्ट लिए थे, इसमें 10 को जो है समझो बहुत ज्यादा है। खुश रहो, आनंद रहो, ऐश करो ऐश करो ऐश करो। ऐसे कर लो एक बार, चलो हाँ। हो गया। कैमरे पे हाथ रख ले रहा है उंगली। खुश रहो, आनंद रहो, ऐश करो ऐश करो। चलो हिंदी वाला में है, चलो संगीता कुमारी 20 में 19 नंबर, बहुत बेस्ट, बहुत सुंदर नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है, बहुत खूबसूरत नंबर है। खुश रहो, आनंद रहो, ऐश करो ऐश करो। खुश रहो, आनंद रहो, ऐश करो। चलो हो गया। चलो बहुत खूबसूरत, बहुत आनंद रहो। ये हिंदी वाला है। धीरज कुमार 20 में अभिषेक कुमार 20 में 18, बहुत सुंदर, ये हिंदी वाला है। चलो आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खुश रहो, आनंद रहो, ऐश करो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलो ये गणित में ही टॉप किया है, इंग्लिश में भी कौन सी है, हिंदी में भी टॉप है। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत आनंद रहो। धीरज कुमार 20 में 13, बहुत सुंदर, बहुत बेस्ट नंबर है, बहुत खूबसूरत नंबर है। खुश रहो, आनंद रहो, ऐश करो ऐश करो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। देखो दोनों में टॉप कर रहा है सब कोई, ऐसे कर लो हाँ। हो गया। खुश रहो, आनंद रहो, ऐश करो ऐश करो। चलो बहुत अच्छा है। देखो अरे समझो, 2 मिनट समझो, 2 मिनट समझो। जो एग्जाम को सीरियस नहीं ले रहा है, एग्जाम भी उसको सीरियस नहीं लेगा। सपने को पूरा करने के लिए चलना पड़ता है, मंजिल ऐसे नहीं मिलता है।
जिसका नहीं आया है वो आने के लिए प्रयास करे, और जिसका आया है उससे और बेहतर करने के लिए प्रयास करे। और कहीं ना कहीं आप में कमी है इसीलिए आप नहीं आए हैं, तो इसका जो है हम 2 डेट बता दिए हैं और दोनों डेट का ही फिक्स हो गया है। रीजनिंग हम बोले थे कि वाला वीक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन रीजनिंग आप लोग का जो है, अरे समझो ना, रीजनिंग जो आप लोग का है ई टेस्ट हो जाने के बाद स्टार्ट करेंगे। ये वाला टेस्ट हो जा रहा है, माने मानो 15 तारीख से रीजनिंग स्टार्ट होगा, 15 नवंबर से। 15 नवंबर से जो है हो सकता है रीजनिंग स्टार्ट हो, या देख रहे हैं मतलब जहां से जिस तरह होगा ना, मतलब व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे करके किया जाएगा। चलो हम समझते हैं कि सब कोई ठीक है, बेहतर है। चलो तैयारी करो अच्छा से, रहने दो।